कल और आज में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। कल मैं सिर्फ ऐश्वर्या की मम्मी थी, आज मैं आईएएस ऐश्वर्या की मम्मी हूँ। ये तो था कि हो जाएगा, पर इस लेवल पर इतना ऑल इंडिया रैंक पर आ जाएगा 4th पोजीशन पे। कल शाम तक मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये इसने कैसे टॉप कर लिया। ये खेलता रहता है, झगड़ता रहता है, लड़ता रहता है। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। बातें यूपी की टीम पहुंच गई है झुमका नगरी बरेली और ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस वक्त हमारे साथ यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 4th हासिल करने वाले ऐश्वर्या वर्मा मौजूद हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको ऐश्वर्या जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि कुछ घंटे पहले ऐश्वर्या वर्मा थे आप, अब आप आईएएस ऐश्वर्या वर्मा बन चुके हैं। सिंक इन करना कितना मुश्किल या कैसा क्या फीलिंग है इस वक्त? मैम, गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 4 वाज बियॉन्ड माय वाइल्डेस्ट ड्रीम। तो काफ़ी देर तक तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये सच है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस लॉन्ग जर्नी कई बार आप सपने देखते हैं कि आई एम अंडर 10 रैंक, और फिर अचानक से सुबह हो जाती है, वो सपना टूट जाता है। तो मैं भी कल यही सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं सो जाऊँगा, कल सुबह तक ये सपना टूट जाए। सो दैट वाज द फीलिंग एंड दैट इज़ व्हाट रैंक 4 मीन्स टू मी। अगर एकेडमिक बैकग्राउंड जानना चाहूँ, क्या कुछ रहा स्टडी में, कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से स्कूलिंग रही आपकी? मैम, मेरी स्कूलिंग रुद्रपुर के होली चाइल्ड स्कूल से रही। आई हैव डन 10th एंड 12th फ्रॉम देयर ओनली, एंड देयर आफ्टर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया फ्रॉम गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड से। एंड राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होल हार्टेडली। ऐश्वर्या का इंजीनियरिंग से सिविल सर्विसेज की ओर आगे बढ़ना, कितना डिफरेंस था दोनों में और क्या क्या चैलेंजेस इस बीच में आए? मैम, मैंने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे लगा कि मेहनत तो देखिए हर फील्ड में, हर जॉब में आपको करनी चाहिए, बट आपकी जॉब में ऐसा कुछ होना चाहिए जो आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा सके, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू ड्राइव यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, दैट विल बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. So I thought that the public service element which is connected to these services and through which we can help the public, this is something that attracted me towards civil services and can keep me passionate for a long time. अगर पढ़ाई का शेड्यूल जानना चाहूँ कि क्या कुछ रहता था, कितने घंटे आप पढ़ाई को देते थे, कौन से सब्जेक्ट्स थे जिन पे आप ज़्यादा फोकस करते थे? मैम, मेरा घंटे के वाइज ऐसा नहीं होता था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है और उठ जाना है. आई यूज़ टू डेडिकेट अ टारगेट फॉर द डे, एंड बेस्ड ऑन दैट उसके लिए मुझे 6 घंटे लगे, 7 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, चाहे 12 घंटे लगे, आई हैड टू कंप्लीट द टारगेट. इसके लिए ये ज़रूरी है कि मैं रियलिस्टिक टारगेट सेट करूँ. ऐसा ना करूँ कि एक ऐसा टारगेट सेट कर दिया कि उसको 20 घंटे पढ़ के भी ना किया जा सके. तो रियलिस्टिक टारगेट डेली, small targets daily can make up for the medium term target, and then in turn for the long term target, and can cover such a wide syllabus of UPSC in a pragmatic manner. ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, अगर मैं जानना चाहूँ? मैम, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था. इस 4th अटेम्प्ट में इतनी लंबी जर्नी आपने तय की है, इस बीच कभी ना कभी आप डीमोरलाइज हुए हों, तो ऐसे छात्रों के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि वो डीमोरलाइज होते, तो आप मोटिवेटेड रहने के लिए क्या कुछ करते थे? मैं अपने फ्रेंड से बात करता था, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था. कई बार नहीं होता तो मैं 2-3 दिन का ब्रेक ले लेता था, एंड वॉट एवर आई लाइक आई यूज़ टू डू सो इन दोज गैप. तो ऐसे करने पर मुझे क्या थोड़े वो चीज़ें सिंक होने का टाइम ले लेती हैं. तो जब आते हैं, तो जब आप बेटर तरीके से सोच पाते हैं कि अब मुझे आगे क्या करना है. अगर आप बहुत हेस्टी डिसीजन लेंगे, इट इज़ बाउंड टू बैकफायर. स्मॉल टारगेट था आपका, इसके बाद रिफ्रेशमेंट के लिए भी कभी बोरियत महसूस होती थी, तो क्या कुछ बोरियत के लिए आप क्या कुछ पढ़ना पसंद करते थे या फिर घूमना पसंद करते थे? क्या कुछ था जिससे आप रिफ्रेश फील करते थे? मेरी हॉबी है चेस खेलना एंड प्लेइंग क्रिकेट. और ऐसा नहीं कि मैं किसी बहुत बड़े स्टेडियम में जाकर क्रिकेट खेलता था. मुझे अगर कोई बच्चा भी दिख जाता था, मैं उसके साथ क्रिकेट खेल देता था, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट रिफ्रेशेस मी. उसके बाद मैं जाके पढ़ लेता था दैट, और मेरी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो जाती थी. तो इन द मीन टाइम आई हैव प्लेड चेस, आई हैव वॉच्ड मूवीज़. जैसे आई एम अ बिग फैन ऑफ मार्वल मूवीज़. तो जब जब मूवीज़ निकलती थी, ऐसा नहीं कि सेक्रीफाइस करना है, जाके देख आएंगे, वापस आएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे. दैट वॉज माई मोटिव. आपका मीडियम कौन सा था? क्योंकि हमारे जो अभी व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर उनका क्वेश्चन होता है कि कौन सा मीडियम था, क्या हिंदी मीडियम से हम क्या पीछे रह जाते, क्या इंग्लिश मीडियम हमें आगे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है इससे? नहीं मैम, मैं नहीं मानता कि किसी मीडियम को प्रेफरेंस मिलती है यूपीएससी में. मेरा मीडियम ऑब्वियसली इंग्लिश था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश. सो मेरा मीडियम इसलिए इंग्लिश था. बट मैं ये नहीं मानता कि मीडियम इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन इन क्लियरिंग सिविल सर्विसेज. इफ़ आई टेक फॉर एग्जाम्पल रवि कुमार सिहाग सर, हु हैज़ ऑल्सो सिक्योर्ड आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 15 दिस ईयर. ही हैज़ गिवन इट फ्रॉम हिंदी मीडियम लैंग्वेजेस, एंड I have given it from English medium languages. So you can see the comparable ranks coming in UPSC civil services examination. So I don't think what you convey
is more important than in which language do you do so. हमने घर में एंटर करते ही एक बहुत ही स्पेशल चीज़ देखी, मम्मी का ढाबा। मम्मी के ढाबे का पसंदीदा चीज़ आपका क्या है? मैम मेरी मम्मी जो बना देंगी मेरे लिए सब पसंदीदार हो जाता है, क्योंकि आई हैव लिव्ड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ माई लाइफ इन हॉस्टल्स आउटसाइड, तो मम्मी कुछ भी बना देती हैं तो वो दिल खुश कर देता है. फैमिली में सबसे ज़्यादा थैंकफुल किसको मानेंगे इस जर्नी में कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा? मैम ऐसे किसी एक का सपोर्ट नहीं, मेरे मम्मी पापा और सिस्टर तीनों का सपोर्ट रहा. तीनों का इक्वल सपोर्ट अलग अलग जगह पे रहा. कई बार जैसे मम्मी अकेले रहती थी, वो उनका सपोर्ट अलग तरीके से था, मेरी सिस्टर का अलग से था, मेरे फादर ने अलग तरीके से दिखाया. तो उनके आई थिंक उनके सपोर्ट को मैं कंपेयर नहीं कर सकता. दैट इज़ अनकम्पेरेबल फॉर मी एंड दैट इज़ वन थिंग दैट हैज़ हेल्प मी थ्रू आउट माई प्रिपरेशन. आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी जर्नी में हैं, अभी वो तैयारी कर रहे हैं या फिर इस बार फेलियर रहे लेकिन अगली बार वो कुछ बेटर कर सके, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज इज़ अ यूनिक जर्नी. यहाँ पर बिकॉज इसमें एक साइकिल ख़त्म होते होते ही एक साल निकल जाता है. तो जब ऐसे केस में फेलियर मिलता है तो आपको लगता है कि आपके साल बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं. बट आई थिंक अगर आप परसिस्टेंट रहें और डेडिकेटेड हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज निकालनी है, तो आई थिंक कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करते रहें और कुछ टाइम में आपको हो सकता है रिजल्ट मिले, जैसे इस बार मुझे मिला. आगे ऐश्वर्य, क्या कुछ टारगेट है आपका, क्या कुछ आगे करने वाले हैं आप? मैम अभी तो कुछ भी नहीं सोचा, बट मेरा टारगेट यही है कि जिस भी डिपार्टमेंट या जिस भी एरिना में मुझे पोस्ट किया जाए, आई विल परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ एंड विथ ऑनेस्टी. कितना प्राउड फील कर रहे हैं आज? सर एज ए फादर तो पहला प्राउड उसी दिन हो गया था व्हेन ही बॉर्न, है ना. बाकी तो फिर अब पढ़ना था, हमेशा ये अच्छे नंबर लेकर आया एंड दिस टाइम ही हैज़ रियली गिवन अ रिमार्केबल रिजल्ट. सर मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, लेकिन कल और आज में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है. कल मैं सिर्फ ऐश्वर्य की मम्मी थी, आज मैं आईएएस ऐश्वर्य की मम्मी हूँ. तो ये समझ सकते हैं, बहुत 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 ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है. बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इसका सिलेक्शन, ये पता था कि हाँ इसको सक्सेस मिलेगी, सिलेक्ट होगा, बट इतना टॉप करना, ये बिलीव ही नहीं हुआ था मुझे. कल शाम तक मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये इसने कैसे टॉप कर लिया. ये खेलता रहता है, झगड़ता रहता है, लड़ता रहता है मेरे से. तो बस बहुत प्राउड फील कर रही हूँ. कितनी एक्सपेक्टेशन थी ऐश्वर्य से कि ये अचीवमेंट होगा ही ज़रूर? ये तो था कि हो जाएगा, पर इस लेवल पर इतना ऑल इंडिया रैंक पर आ जाएगा 4th पोजीशन पे, ये ज़रूर हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था और बहुत खुशी देने वाला. कि कोई एक ऐसी आदत ऐश्वर्य की जो आपको हमेशा याद रहे कि हाँ बहुत अच्छी क्वालिटी है मेरे बेटे के अंदर? इसने एक बार हम लोग, मुझे याद है, इस लाइन में आने के लिए कर्फ्यू लगा हुआ था, हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, तो वहाँ बोला वो उसको जाने नहीं देते थे, निकलने नहीं देते. तो एक गाड़ियाँ निकलती थी, वीआईपी गाड़ियाँ. मम्मी ये कैसे निकल रही? मैंने कहा, फिर बताया उसको कि ये मुझे ये बनना है. तब से उसके मन में था कि मुझे ये बनना है. क्या गुड विशेस देना चाहेंगे आप ऐश्वर्य को फ्यूचर के लिए? बस एक ही कि जिस ढंग से कर्मठता और लगन और टारगेट को लेकर के अभी चले हैं, आगे भी ऐसे ही रखते रहें. मैं इसको यही बोलना चाहूँगी, जो भी काम तुम्हें मिले, जो भी तुम काम करो, पूरी सच्चाई, ईमानदारी और लगन से करो. फल भगवान पे छोड़ दो. भगवान जो करोगे, सच्चाई से करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा.